हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब बढ़िया होगे। तो स्वागत है आपका मेरे एक न्यू ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 11:30 बजे से। और आज मैं काफ़ी दिन बाद ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अभी मुझे बोलने की ताकत नहीं, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी तो डेंगू हो गया था मुझे। तो आज मैं काफ़ी दिन बाद बना रही हूँ ब्लॉग। तो दोस्तों आज मैं बड़ी मुश्किल से अभी साड़ी वाड़ी पहन के तैयार हो रखी हूँ। ताकत नहीं आ रही बिल्कुल शरीर में, क्योंकि आज हमारे जेठ जी के दोनों बच्चों का जन्मदिन है और वहाँ पर जेठ जी लोगों ने रखा है कीर्तन का प्रोग्राम। तो अभी जाना है, 10 बजे से था, वैसे तो लेट हो गया है। और ईशु भी गया है ट्यूशन, 12 बजे ईशु को लेके आना है, वो तो भतीजा लेके आएगा। तो अभी तैयार हो गई हूँ मैं भी, दीदी लोग भी रेडी हो रहे हैं। तो अभी जाते हैं कीर्तनों में, आपको भी दिखाते हैं। हरि कीर्तन है तो ब्यास जी आ रहे हैं हल्दी चौड़ से। पहले हमारे वहाँ भागवत भी करा था ब्यास जी लोगों ने, तो अभी वही ब्यास जी लोग आ रहे हैं और कीर्तन है। सभी लोग को बुला रखा है वहाँ पे। तो अभी वहाँ पे जाती हूँ, फिर आपको भी दिखाएंगे कीर्तनों का। तो दोस्तों बाकी आज है शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा की आप सभी लोगों को बधाई, शुभकामनाएं। और आज पूर्णिमा का व्रत तो नीलिंगे कह रहे हैं, क्योंकि शाम को है ग्रहण, चंद्र ग्रहण भी है आज। तो बाकी पूर्णिमा का आज बच्चों की भी छुट्टी है उसी वजह से। तो बाकी मौसम की बात करें तो मौसम दिखाती हूँ आपको बाहर का। तो मौसम काफ़ी साफ़ है, धूप आई है और हल्के फुल्के कहीं कहीं बादल जैसे भी दिख रहे हैं। खेत वेत पूरे खाली हो चुके हैं। मौसम ऐसा हो रहा, कुछ धूप आई है बहुत तेज़। तो अभी चलती हूँ, दीदी लोग रेडी हो गए, तो देखती हूँ दीदी क्या कर रहे हैं। हम आ गए हैं कीर्तन मन किनारा नहीं रे बावरे, मन किनारा नहीं, बिन हरि नाम गुजारा नहीं हो, बिन हरि नाम गुजारा नहीं रे बावरे, मन किनारा नहीं रे बावरे, मन किनारा हरि नाम गुजारा नहीं हो, बिन हरि नाम गुजारा नहीं रे बावरे, मन किनारा नहीं रे बावरे, मन किनारा नहीं।
रहना चौतरफा मोहवाली रस जाएगी, बद कर रहना चौतरफा मोहवाली। फिर ये जन्म दोबारा नहीं, फिर ये जन्म दोबारा नहीं, रे बांवरे मन की मांगा नहीं, रे बांवरे। इसलिए अगर तू ममत्व का भाव हटा करके मेरा मेरा कहना छोड़ करके तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा, उस दृष्टि में स्थिर हो जाएगा, अगर अपनी बुद्धि में अपने विवेक में जोर देगा कि संसार में जब मैं आया तब तो मुझे अपना ही होश नहीं था, अपनों की तो क्या कहें, कौन कहे कि अपनी पत्नी, अपनी माता, अपना पिता, अपना पुत्र, अपना परिवार, इसमें किसको सुध है। ये जन्मदिन का जो शुभ अवसर है, ये हमें जन्म के मूल कारण का संकेत कर रहा है कि तेरे जन्म का कारण कौन है, तू किसका है। लेकिन हम लोग जन्म दिवस को मनाने का तरीका हमारा बदल गया है। पहले तो ऋषि मुनियों की परिपाटी में इसी तरह से संत समागम होता था, जैसे आप सभी देवी देवताओं सब यहाँ पर आए हो, तो देवत्व का भाव लेकर के सब कीर्तन संकीर्तन करते थे और मंगल गान होता था। अब तो पैटर्न चेंज हो चुका है, अब पाश्चात्य संस्कृति सबने अपना ली है, तो मदिरा पान होता है, मांसाहार होता है, जन्म दिवस के अवसर पर अनेक प्रकार की शराबमयी पार्टियां होती है। अपवित्रता से सब हो रहा है, पवित्रता उसमें देखने को कहीं मिलती नहीं। तो इसलिए मनुष्य की बुद्धि भी मलिन और वो उसके चरित्र में मलेच्छता आ गई। सज्जनों, भक्तिवती माताओं, हमें जन्म देने वाला परमात्मा, उसने हमें इस संसार में भेजा है और उस संसार में उसी की माया है जो हमारी व्यवस्था बना रही है। बस इतनी बात समझ करके पूर्व के संस्कारों के कारण जो जो मिल रहा है उसका साधारण उपभोग करते हुए भगवान के चरणों में हमारी यदि कृतज्ञता होगी, इन श्री राधा माधव जी को, इनकी दया को यदि हम समझने का प्रयास करेंगे तो हृदय अत्यंत पवित्र हो जाएगा। आपको लगेगा कि हम तो खामखा रंग रूप धन दौलत ऐश्वर्य में विचलित हो रहे हैं, वस्तुतः यह सब तृण मात्र है, तृण के समान घास है। तो जैसे कोई चिंगारी सूखी हुई घास के ढेर में पड़ जाती है तो वो आग में परिवर्तित, राख में परिवर्तित हो जाता है, ढेर। इसीलिए जो अज्ञानता की वृत्ति मनुष्य के अंदर है, जब तक उसमें ज्ञान रूपी चिंगारी नहीं पड़ती तब तक वो ढेर जैसा लगता है, बोझ जैसा लगता है जीवन। और जीवन में कई जिम्मेवारियां हमारे पास हैं, हम बहुत सारी जिम्मेवारियों के अंदर दबे हुए, ऐसा व्यक्ति को लगता है। वस्तु तो है कुछ नहीं, जब हवा शरीर से निकल जाती है तो जिम्मेवारी संभालने वाले तो संभालते रहेंगे, मेरा मेरा कहने वाला चले जाता है तो फिर दूसरे मेरा मेरा कहने वाले तैयार रहते हैं। तो इसी प्रकार जब तक ज्ञान रूपी चिंगारी हमारे मन में प्रवेश नहीं करती, वो आग है ज्ञान, तब तक ही ये अज्ञान फलता फूलता है। जब गुरु महाराज के सत्य वाक्यों के द्वारा, उपदेशों के द्वारा ज्ञान हमारे मन में प्रवेश करता है तो अज्ञान जल करके राख हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और होता क्या है, फिर उस राख के ढेर के अंदर उसे आग नजर आती है कि ये जो ढेर था ये राख में कैसे परिवर्तित हो गया, इसके अंदर तो आग थी। आग का ये सब लक्षण था कि जिसने आवरण जला करके रख दिया, बाहर का जो बनावटीपन था वो ज्ञान जला करके रख देता है। फिर उसको अपने मूल स्वरूप का, मैं सीता हूँ, रीता हूँ, गीता हूँ, कमला हूँ, विमला हूँ, फिर उसे अपने वास्तविक नाम जिस पर स्थापित है, जिस रूप में नाम स्थापित है, नाम और रूप की महिमा को समझने के लिए अज्ञान का चलना जरूरी है।
अज्ञान तब तक नहीं जलता जब तक महापुरुष के मुख से ज्ञान रूपी प्रवचन आग के रूप में हमारे अंदर प्रवेश ना करे। तब तक वो घास का भंडार रहता है, उसमें कूड़ा कटकट सब एकत्रित होते रहता है। तो जैसे अनायास ही अनेक प्रकार का कूड़ा कटकट घर में प्रवेश कर जाता है, यदि घर में रहने वाला रोज झाड़े फूके नहीं, उसमें पोछा इत्यादि न लगाए, तो जो आत्मरंजन का विषय बन जाए, जिसमें तबला बजे ना बजे, हारमोनियम बजे ना बजे, ढोलक बजे ना बजे, लेकिन मन के तार झनक रहे हों, ऐसी लगन प्रभु से लगे कि तार मन का तार तार हरि बोले। संगीत अंदर बजता है, इसमें थोड़ी है संगीत। यदि मेरी आवाज कर्कश है, मेरे अंदर संगीतमय स्वरों से प्रीत नहीं है, तो ये कितना भी सुंदर बजा ले, चोट नहीं पड़ेगी। कहते जिसको है सहनाई, उसका दिल भी रोता है। हर एक साज में दर्द छिपा है, चोट से पैदा होता है। हर साज के अंदर दर्द है, लेकिन कैसे? हारमोनियम अपने आप तो बज नहीं रहा, जब हाथ की चोट पड़ेगी तो बजने लगेगा। जब धोकनी से हवा भरी जाएगी तो स्वर प्रकट होगा। ठीक इसी प्रकार ब्रह्म कारण है, शब्द रूपी स्वर हमारे मुख से प्रकट हो रहा है। उसका कारण कौन है? ईश्वर। सब कुछ हमें ईश्वर की कृपा से प्राप्त है। जन्म उसकी कृपा से, पालने वाला उसकी कृपा से, शिक्षा देने वाला उसकी कृपा से, सब मिला ना। जीवन में सब व्यवस्थित हुआ। जो अबोध बालक है, जो अभी कल्पना से पैदा हुआ है, उसे क्या मालूम मेरी कौन माँ है, कौन पिता है, कौन गुरु है, कौन देवता है, कौन ईश्वर है, कौन परमात्मा है, वो क्या जाने। लेकिन उसको व्यवस्थित करने वाला कौन है? ईश्वर है। वो माँ के रूप में, पिता के रूप में, पत्नी के रूप में, पुत्र के रूप में, शिक्षक के रूप में, और अंत में जब महाकृपा होती है गुरु महाराज की, भगवान की, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, जब वो जीव के प्रारब्ध को दबाना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं, उसके सत्कर्म को जगाना चाहते हैं, तो उसे आध्यात्मिक गुरु मिला देते हैं। आध्यात्मिक गुरु क्या करते हैं? वो भगवान से मिला देते हैं, जीव को परमात्मा से मिला देते हैं, आत्मा को परमात्मा से मिला देते हैं, जीव को ब्रह्म से मिला देते हैं। और जब जीव का ब्रह्म से समन्वय हो जाता है तो अज्ञान ध्वस्त हो जाता है। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, क्योंकि गुरु महाराज का ज्ञान करोड़ों सूर्य के समान है। और सूरज के सामने किसकी हिम्मत है तो टिक जाए? थोड़े देर बोलिए। मेकअप करने वाले भी इस बात का ध्यान रखते हैं कि ज्यादा देर धूप में खड़ा ना होया जाए, नहीं तो मेकअप सब साफ हो जाएगा, पसीने बनेंगे और क्रीम पाउडर सारा निकल जाएगा, है कि नहीं? गली तो सूरज से इनको डर लगता है। ये सोचते हैं छाया छाया में, ठंडे ठंडे में बात बन जाए तो प्रोग्राम तक हमारा स्वरूप बना रहे मेकअप करने वाले, नहीं तो बैकअप सामने आ जाएगा, मेकअप निकल जाएगा तो जो असली चेहरा है। तो सूर्य की कृपा, सूर्य को सहन करने के लिए मतलब मेकअप की आवश्यकता नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि जीवन में बनावटीपन की आवश्यकता नहीं है। साधारणतः आप स्वभाव में आओ तो निखार आने लग जाएगा। अपने आप आपकी सूरत मूरत, आपके शब्द, आपकी वाणी सब चमकने लग जाएगी। आपको सत्य वस्तु का ज्ञान हो जाए, बस वही आपकी सुंदरता है। शरीर को सजाने से क्या होता है? मन तो गदला पड़ा है, मन में तो कचड़ा पड़ा है, तो इसलिए उसके कारण वाणी भी अपवित्र हो गई है, मन भी विध्वंस में दोष उत्पन्न हो रहा है। घड़ी घड़ी किसी के प्रति ईर्षा हो रही है, किसी के प्रति प्रेम उपज रहा है, किसी के प्रति लोभ हो रहा है, किसी वस्तु के प्रति काम हो रहा है, किसी वस्तु के प्रति क्रोध हो रहा है। ये मन का गदलापन है, ये जो घड़ी घड़ी बदल रहा है, चरित्र है। जब इसमें राम भगवान से राधा माधव विराजमान हो जाएंगे तो इसको अपने पहले तो ये पता लगेगा कि मैं हूं, सेल्फ नॉलेज हो जाएगी। और जब तक सेल्फ नॉलेज नहीं होगी तब तक वो अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जान सकता, तब तक वो क्रोध पर अंकुश नहीं कर सकता, तब तक वो वाणी से निकलने वाले शब्द को पकड़ नहीं सकता। जब शब्द निकल जाएगा, किसी का अपमान हो जाएगा, किसी को चोट लग जाएगी, तब पता लगेगा वो बड़ी गलती होगी, क्रोध में मैंने क्या क्या बोल दिया। न उसके बस में शब्द है, न उसके बस में मन है, न इंद्रियां उसके बस में।
कथा श्रवण को चल रे मना, हरि कथा श्रवण को चल रे मना। हरि नाम का चल रे मना, हरि नाम का चल रे मना, हरि कथा श्रवण को चल रे मना, हरि कथा श्रवण को चल रे मना। इस नगरी में प्रेम की गंगा, इस नगरी में प्रेम की गंगा, जो भी नहाए हो जाए चंगा, जो भी नहाए हो जाए चंगा। मन मन के हो निर्मल रे मना, मन मन के हो निर्मल रे मना। सत्संग वाली नगरी रे मना, हरि कथा श्रवण को चल रे मना। हरि नाम चल रे मना, हरि नाम चल रे मना, हरि कथा श्रवण को चल रे मना, हरि कथा श्रवण को चल रे मना। कीर्तन हो चुके हैं और अभी आरती के स्टार्ट हो रही है। तो वो याद है भागवती लगा। आरती कुंज बिहारी की श्रीधर कृष्ण मुरारी, आरती कुंज बिहारी श्रीधर कृष्ण मुरारी, आरती हृदय बिहारी श्रीधर कृष्ण मुरारी, आरती हृदय बिहारी श्रीधर कृष्ण मुरारी, आरती श्री बांकी बिहारी श्रीधर कृष्ण मुरारी, आरती बांके बिहारी श्रीधर कृष्ण मुरारी, आरती श्यामा प्यारी श्रीधर कृष्ण मुरारी, आरती श्यामा प्यारी श्रीधर कृष्ण मुरारी।
देवता दर्शन को तरसे गगन सो सुमन राशि बरसे बजे गुरचंद्र मधुर बिरधंग वाल्मी संग अतुल रवि हो कुमारी अतुल रवि हो कुमारी कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरिधर कृष्ण मुरारी आरती श्यामा प्यारी गिरिधर कृष्ण मुरारी जहाँ से प्रकट भई गंगा सकल मलहारिणी श्री गंगा स्मरण से मोह आशीष श्री जटा के भी हरे अध की शरण रवि हरवारी हर कृष्ण मुरारी शरण रवि हरवारी हर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी हर कृष्ण मुरारी आरती श्यामा प्यारी हर कृष्ण मुरारी उज्ज्वल सगरे चमकती उज्ज्वल सगरे बजरही तेरे दोनों हीर तुम्हारी हर कृष्ण मुरारी तेरे दोनों हीर तुम्हारी हर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी हर कृष्ण मुरारी आरती श्यामा प्यारी हर कृष्ण मुरारी दोनों हाथ स्वस्थ करके प्रयास करेंगे थोड़ा भगवान को अपने हृदय में निमंत्रित कर सके इसलिए सबको दोनों हाथ खोल करके प्रयास करना है आत्मनिवेदन करने का आ जाओ हरि 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 आ जाओ समा जाओ मन का दोष मिटा जाओ इस मन का दोष मिटा जाओ जीवन को शुद्ध बना जाओ जीवन को शुद्ध बना जाओ तीनों में दया दिखला जाओ तीनों में दया दिखला जाओ हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल जय जय प्रभु दीन दयाल हरे अवधपुरी के राम हरे हे अवधपुरी के राम हरे मथुरा नगरी में घनश्याम हरे मथुरा नगरी में घनश्याम हरे मर्यादा निभाते राम हरे मर्यादा निभाते राम हरे श्री मांगे बिहारी घनश्याम हरे श्री मांगे बिहारी घनश्याम हरे जानकी वल्लभ राम हरे जानकी वल्लभ राम हरे रुक्मणी पति घनश्याम हरे रुक्मणी पति घनश्याम हरे तुम नाम मुरलिया श्याम हरे तुम नाम मुरलिया श्याम हरे महाराज रचते घनश्याम हरे महाराज रचते घनश्याम हरे देखिए हरि कीर्तन हो रहा है 2 मिनट ही होगा ज्यादा नहीं होगा थोड़ा थोड़ा प्रयास करो उछलने का सभी लोग अपने स्थान पर जैसे भगवान की पालन देना शक्ति है ये तो नाम की मस्ती इसलिए थोड़ा थोड़ा उछलने का प्रयास करो आनंद आएगा हे अवधपुरी के राम हरे हे अवधपुरी के राम हरे मथुरा नगरी में घनश्याम हरे मथुरा नगरी में घनश्याम हरे तुम निधि मन में घनश्याम हरे तुम निधि मन में श्याम हरे तुम
तुम्हारा मन मंदिर में धाम तुम्हारा, सदचित आनंद नाम तुम्हारा। हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। तो अब हम आ चुके हैं वहाँ से और खाना वाना भी खा लिया है सब लोगों ने। और ये ला रही हूँ मैं ईजा के लिए, ईजा घर में ही है, तबीयत भी ठीक नहीं हो रही थी तो अभी ईजा के लिए